कैसे पता लगेगा क्या सच है क्या झूठ? अभी बीच में वो भूत वाली वीडियो आई थी, पार्क में वो झूला चल रहा था, भूत वाली वीडियो आई थी, लोगों ने हुआ बना दिया, वो भूत है, भूत है, भूत है, मान लिया उस चीज को। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तब आपको पता चला कि इस झूले के अंदर ग्रीसिंग एक्स्ट्रा की गई थी। मतलब इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, जिनका सुशांत सिंह राजपूत केस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो के कमेंट्स पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसकी साइड होना चाहिए, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए, पब्लिक पर भरोसा करना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर भरोसा करना चाहिए। और जिसकी वजह से मेरे पास अब दो चॉइस थी। पहली चॉइस ये थी कि या तो सच वो है जो पब्लिक बोल रही है, या सच वो है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बोल रही है। मुझे इनमें से एक को चुनना था। और दूसरी चॉइस ये थी कि या तो मैं पब्लिक का साथ दे सकता हूं, इस टाइम मैं वीडियोस बना सकता हूं पब्लिक के फेवर में, या मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का साथ दे सकता हूं, या मैं वो कर सकता हूं जो मुझे लगता है। मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि पब्लिक गलत नहीं हो सकती है। लेकिन फिर वही छोटी सोच वकीलों वाली, जिसने मुझे और जानने पर उत्सुक किया, और मेरे आगे 5 सवाल आगे खड़े हो गए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो बोलना चाहिए जो मैं रियली बोलना चाहता हूँ। मुझे किसी के दबाव में या पब्लिक के दबाव में कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है, मैं वो नहीं बोलूंगा। नंबर 1, नेपोटिज्म। क्या है नेपोटिज्म? लॉयर का बेटा लॉयर बनेगा, उसके पास बड़ा चेंबर होगा, और भी कई चीजें हैं इस लीगल फील्ड में जो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता हूँ। लोग बोल रहे हैं सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह थी नेपोटिज्म, क्योंकि स्टार का बच्चा स्टार बनता है। नए टैलेंट की इस इंडस्ट्री में कोई कदर नहीं है, और नए टैलेंट को ये आने ही नहीं देते हैं, लोग ये बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अक्षय खन्ना, कहाँ है सुनील शेट्टी की बेटी, और कहाँ है अभिषेक बच्चन? क्योंकि आपके लॉजिक से अगर मैं चलता हूं तो इस वक्त अभिषेक बच्चन को बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए था। और नेपोटिज्म की अगर बात आती है तो एकता कपूर को अपने भाई को लेना चाहिए था, तुषार कपूर को। वो और को क्यों कास्ट कर रही है? तुषार कपूर भी इस वक्त हमें इंडस्ट्री में दिखना चाहिए था। कहाँ है तुषार कपूर? और आज लोग बोल रहे हैं कि सुशांत की डेथ की जिम्मेदार एकता कपूर है। वो एकता कपूर जो सुशांत को इस इंडस्ट्री में लेके आई, वो एकता कपूर जिसने सुशांत को फर्स्ट चांस दिया। लेकिन एक चीज आप भूल गए हो, जब किसी नए कलाकार की फिल्म लगती है थिएटर में, आप देखने जाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग फ्रीकी नली देखने गए थे थिएटर में? कितने लोग गए थे? हर कोई बोल रहा है नेपोटिज्म 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 नेपोटिज्म, लेकिन स्टार किड्स को सपोर्ट कौन करता है? आप, पब्लिक। आज सुशांत की डेथ पर पब्लिक अफसोस कर रही है और यह बोल रही है कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और बॉलीवुड का कोई भी एक्टर कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी है लोगों की नजरों में है। लोगों ने उसको स्टार बना दिया, लोगों ने उसको नीचे गिरा दिया। ये पब्लिक का है सारा खेल। पब्लिक किसी को भी स्टार बना सकती है, किसी को भी नीचे गिरा सकती है, क्योंकि जो है सब पब्लिक की आइज में है, पब्लिक की नजरों में है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यहां पर कुछ नाम फ्लैश होंगे, वो नाम जिनकी आधी जिंदगी निकल चुकी है इस इंडस्ट्री में काम करते करते, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल चुकी है इस इंडस्ट्री में काम करते करते। आप इनके फॉलोअर्स को नोट कर लो, कितने फॉलोअर्स हैं। अब इस साइड देखो, इस साइड वो लोग हैं जिन्हें आप कहते हो स्टार किड्स। इनके आप फॉलोअर्स देखो, और ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं किया है। आप खुद देखो कि लोग कैसे किसी को स्टार बनाते हैं और कैसे किसी को नीचे लेके आते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या ये स्टार किड्स खुद ही इंस्टाग्राम के लाखों अकाउंट्स बना के खुद को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक इन्हें फॉलो कर रही है, पब्लिक इन्हें स्टार बना रही है। और ये लोग जिनके फॉलोअर्स इतने कम है, इनकी वजह भी आप ही हो, और ये जो स्टार है इनकी वजह भी आप ही हो। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये किसने डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। छोटे सेलिब्रिटीज को जब कोई सताता है, उनकी बेइज्जती करता है, आपको बहुत मजा आता है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में यह बोला गया था कि हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान होता है। तो आपने तो बड़े मजे लिए थे उसके, वाह वाह क्या जोक मारा है। तब नेपोटिज्म नहीं था, तब पब्लिक को बड़ा मजा आ रहा था कि किसी छोटे स्टार की बेइज्जती की जा रही है। विवेक ओबरॉय जिसका करियर खत्म कर दिया गया, आप उसके ऊपर बड़ा हंस रहे थे उस टाइम, बहुत खुश हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने सुसाइड नहीं किया था ना। अगर वो सुसाइड कर लेता तो शायद आप लोगों के अंदर थोड़े प्रेम की भावना जागती, आपको लगता कि हाँ किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सुसाइड का ही वेट कर रहे हो ना आप। लेकिन वो विवेक ओबरॉय जो नेपोटिज्म का शिकार हुए, उनके ऊपर जोक बनता है तो लोगों का माइंड फ्रेश हो जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, वाह भाई मजा आ गया, लोग वीडियो को लाइक करते हैं। और आज नेपोटिज्म को बुरा बोल रहे हैं, आज सिंपैथी दिखा रहे हैं। कैसे भरोसा कर लूं मैं इस पब्लिक का जो कभी इधर है कभी उधर है, उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। मैं आपके मुंह पे बोलता हूं
अभी सुशांत का इशू ट्रेंड कर रहा है, आप बोल लो, आप भी बोल लो, लेकिन जब सलमान की एक मूवी रिलीज होगी आज से कुछ टाइम बाद, मैं आपको दिखा दूंगा यही पब्लिक दौड़ती हुई जाएगी थिएटर्स में और हाउसफुल करेगी शो को। तो इस पब्लिक का विश्वास मैं कैसे करूं? ये पब्लिक एक इशू को हाईलाइट कर देती है, ट्रेंडिंग में पहुंचा देती है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद सब खत्म, सब भूल जाते हैं। लेकिन कीप दैट इन माइंड, कोर्ट के अंदर सालों केस चलते हैं, सालों एक ही इशू पे बात होती है, यहाँ 2 दिन का खेल नहीं होता है। अब लोग बोल रहे हैं पैसा खिला दिया, इसको पैसा खिला दिया, पुलिस को पैसा खिला दिया, उसको खिला दिया। पता है इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? टांग पे टांग रख के एसी चला के आराम से बैठना और दूसरों पर घूसखोरी का इल्जाम लगाना। ये पब्लिक कभी पुलिस को देवता बना देती है, कोरोना वॉरियर, कभी कोरोना वॉरियर बना देती है कि पुलिस हमारे लिए जान दे रही है। कितने पुलिस वाले शहीद हो गए इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में, तब उनको देवता बना दिया और आज उनको घूसखोर बना दिया। क्या है इस पब्लिक का स्टैंड क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि सुशांत की डेथ हुई थी हैंगिंग की वजह से, लटकने की वजह से, ना कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से, ना कि गला जान के घोटने की वजह से, क्योंकि बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे, कोई भी इंजरी के निशान नहीं थे। लोग बोल रहे हैं पैसा खिला दिया, मैंने इस चीज पे वीडियो बनाई, मुझे पैसा खिला दिया। यार बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। अगर आपके हिसाब से चले तो आसाराम पे भी बहुत पैसा है, उसको जेल हुई। संजय दत्त पे भी बहुत पैसा था, जेल में गया था ना। रही बात शाहरुख खान की, आईपीएल में वो सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए थे, बैन किया था नहीं किया था शाहरुख खान को? पैसा तो शाहरुख खान पे ही बहुत था। आपके लॉजिक के हिसाब से चलना चाहिए तो फिर इंसाफ होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ, जस्टिस का नाम हटा देना चाहिए। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपसे एग्री करता हूं ना, मैं आपके फेवर में वीडियो बनाता हूं कि आप सही कह रहे हो, वाह वाह बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब बिक गए, तो आप मुझे भगवान बना दोगे। ये बात मुझे पता है कि मैं वीडियो अगर फेवर में बनाऊंगा ना, आप मुझे भगवान बना दोगे, आप मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में डालोगे, बहुत बढ़िया, शेयर करोगे। लेकिन आज मैं आपको अपोज कर रहा हूं सही के लिए, क्योंकि मुझे पता है सही क्या है और गलत क्या है। मैं आपको अपोज कर रहा हूं तो आप मुझे गालियां दोगे, आप मुझे बिकाऊ कहोगे, आप वीडियो डिसलाइक करोगे, आप कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें लिखोगे। सोचना इस बात को, सच बोल रहा हूं मैं। ये पब्लिक बोल रही है सीबीआई की जांच कराओ। अगर सीबीआई ने इस केस में सुसाइड बोल दिया ना, तो ये पब्लिक सीबीआई की गुडविल, सीबीआई का नाम सारा नाश कर देंगे, बोल देंगे सीबीआई बिकाऊ है, खत्म सीबीआई का फंडा भी फिर आगे तक के लिए। सीबीआई पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ये आप लोगों की प्रॉब्लम। अगर सीबीआई कहेगी ना मर्डर है, सब फेवर में पब्लिक। अगर सीबीआई ने गलती से इन्वेस्टिगेशन में रिवील कर दिया कि ये सुसाइड ही है, सब खत्म। अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो न्याय की बात ही खत्म हो गई। फिर तो सीबीआई भी बिक जाएगी फिर तो कल को। अगर जज साहब भी बिक गए तो सीबीआई क्या कर लेगी इसमें? डिसीजन तो जज को ही देना है, तो बात ही खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कल को आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप भी कोर्ट मत जाना, जज के पास मत जाना, सब बिकाऊ है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पर इंसाफ की। फिर सिस्टम से भरोसा उठ गया, बात खत्म। लेकिन अगर आपके साथ कल को कुछ गलत होता है, आप कोर्ट जाओगे, क्योंकि अंदर से ही आपको पता है कि कोर्ट में ही आपको न्याय मिलेगा। लेकिन पब्लिक इस वक्त जो बोल रही है, आप पब्लिक के साथ चल रहे हो, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हो। अगर इंसाफ पब्लिक के हिसाब से मिलने लग गया, फिर तो सारी मॉब लिंचिंग्स लीगल हो गई। लेकिन मैं इस पब्लिक का कैसे विश्वास करूं जो मॉब लिंचिंग्स कर देती हैं और बाद में पता लगता है जो मरा है इंसान, भीड़ ने जिस इंसान को मार दिया, ठीक है, वो गलत फहमी की वजह से मार दिया गया। ओहो, गलत फहमी का शिकार हो गई पब्लिक। ओहो, बीफ नहीं था, वो कुछ और था, या जो भी साधुओं के साथ हुआ, गलत फहमी का शिकार हो गई पब्लिक, समझ नहीं पाई कुछ। यह पब्लिक का इंसाफ। कैसे विश्वास करूं मैं इस पब्लिक का जो अपना माइंड यूज नहीं करती? इस डिजिटल एज में इंटरनेट पर कई चीजें सर्कुलेट की गई हैं सुशांत केस के रिगार्डिंग, लेकिन उनकी सोर्स क्या है, उनका ओरिजिनेशन क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या वो पुलिस की फाइल में से आई है या किसी फैन ने खुद बना दिया उसको? कैसे पता लगेगा क्या सच है क्या झूठ? अभी बीच में वो भूत वाली वीडियो आई थी, पार्क में वो झूला चल रहा था, भूत वाली वीडियो आई थी, लोगों ने हुआ बना दिया, वो भूत है भूत है भूत है, मान लिया उस चीज को। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तब आपको पता चला कि उस झूले के अंदर ग्रीसिंग एक्स्ट्रा की गई थी। मतलब इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, जिनका काम है पब्लिक को गुमराह करना। वो इंटरनेट पे जान के ये चीजें करते हैं, ग्रीसिंग करी उसके अंदर जान के, पब्लिक को पागल बनाने के लिए उन्होंने इंटरनेट पे ये चीजें डाली और पब्लिक पागल हो गई। अपना माइंड यूज क्यों नहीं करते हो यार आप लोग? मैं चैनल स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया है? आप लोगों को लॉजिकल बनाने के लिए किया है ना चैनल स्टार्ट। मैंने इसलिए तो नहीं किया कि मैं भी आपकी तरह हो जाऊं, मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगूं। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग को यूज करो कि इस इंटरनेट की एज में जब कहीं से भी कुछ भी फॉरवर्ड आपको आ रहा है, आप उस चीज पे बिलीव कर रहे हो। आज अगेन वही चीज बोलूंगा कि अगर सुशांत का मर्डर हुआ है तो उसके मर्डरर्स जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर सुशांत ने सुसाइड किया है तो वो सच भी सामने आएगा। बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि अगर जजेस और लॉयर्स पब्लिक के हिसाब से न्याय देने लगे, इंसाफ देने लगे ना, तो न्याय कम होगा,
गलतियां ज़्यादा होंगी। दैट्स ऑल।